कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे कि √7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे आगे। तो √7 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 इक्वल P/Q, क्योंकि जो भी आपकी परिमेय संख्या होती है इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि Q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन और क्या है कि यहाँ पर P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका जो मासा है वो एक होता है, यानी कि P और Q को एक के अलावा और कोई भी नहीं काट सकता। इस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये बात याद रखनी है कि ये सहअभाज्य संख्या हैं, यानी कि P और Q को एक के अलावा और कोई भी नहीं विभाजित कर सकता। ठीक है, लेकिन आगे अगर P और Q को कोई और दूसरा नंबर विभाजित कर देगा तो हम यहाँ से ये क्लियर कर देंगे कि √7 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, परिमेय संख्या है। और अगर एक के अलावा इन दोनों का कोई दूसरा नंबर निकल आता है जो इन दोनों को काटता है, विभाजित करता है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमने जो कल्पना की है कि ये एक परिमेय संख्या है, वह हमारी कल्पना को क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए ये जो नंबर है वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। देखो √7 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो P का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो Q कैसे करेंगे, तो √7 Q = P। ठीक है, P देखो Q का इधर हो गया, इसका इधर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर वर्क कर दो। ठीक है, तो √7 Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 7Q² बराबर P²। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा आपका कि Q² बराबर P/P²/7। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है आपको। क्या ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो आपका 7 है वो P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि P² 7 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए P भी 7 से विभाजित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि भाई ये जो 10 का होल स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, 10 का होल स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या 10 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P² 7 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 7 से विभाजित होगा। अब देखो जब विभाजित होगा तो हम मान लेंगे कि P बराबर 7R आएगा। ठीक है, जब हम इस P में 7 से भाग करेंगे तो 7R आएगा। ठीक है, 7R आएगा, तो हम क्या करेंगे, पुनः वही। अब इस बात को हमने क्या किया, यहाँ पर माना है। ठीक, माना P बराबर 7R। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वर्क कर दो, P² बराबर 7R का होल स्क्वायर, तो P² बराबर 49R²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P² की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में मैंने इधर डाल रखी है, समीकरण फर्स्ट में कि P² बराबर कितना है, 7Q²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो इसकी जगह पे हम क्या कितने लिख देंगे, 7Q²। तो 7Q² बराबर 49R²। तो Q² बराबर आपका 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7R²। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर समझनी होगी हमारे लिए, क्या, मैं पेज को पलट ले रहा हूँ। तो देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है हमारा कि 7R² बराबर Q²। तो यहाँ पर जो R² बराबर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि Q²/7। तो अब यहाँ पर क्या समझना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q² 7 से विभाजित हो रहा है,
ठीक है, जो क्यू स्क्वायर है वो 7, क्यू स्क्वायर है वो 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो क्यू भी, इसका जो क्यू है वो भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी वो आपको यहाँ पर समझनी है। क्या बोली थी मैंने कि देखो P और Q का यहाँ पर कैसे सहभाज्य नंबर है। अब सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो सिर्फ 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर P भी 7 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 Q जो है वो 7 से भी विभाजित हो रहा है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि P और Q एक के अलावा और कोई नंबर इनको नहीं विभाजित कर सकता, लेकिन यहां पर जो P और Q को कौन विभाजित कर रहा है, 7। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां P व Q को 7 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोध करता है। करता है कि नहीं करता है। हमने जो बात मानी थी कि वो एक परमेय संख्या है √7, वो वहां पर परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वहां पर परमेय संख्या तुम्हारी तब होती क्योंकि हमने कहा था कि P और Q जो है वो कैसी है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन सहभाज्य संख्या कहाँ निकली, ये तो 7 से विभाजित हो रहा है भाई। ठीक है, तो हमारी अवधारणा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, यहां पर लिख दोगे, इसीलिए √7 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई और यही सिद्ध हुआ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो भाई DPS लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें आज ही। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आगे के क्वेश्चन बहुत बेस्ट बिंदास होने वाले हैं।